नमस्कार दोस्तों, मैं भरतलाल धाकड़ हमारे YouTube चैनल द कैटलिस्ट एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 का प्रश्नावली 5.2, उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्यूशन कर रहे थे। आज हम उसी श्रृंखला में पुनः आगे बढ़ रहे हैं और आज क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, उसके लिए पहला क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या ये पी 11,852 का एक पद -150 है तो क्यों है। तो इसका आपको पता लगाना है कि इसका मतलब कि इसका 150 माइनस जो है अपना -150 का पद कौन सा है, इसके बारे में पता लगाना है। तो इसके लिए सॉल्यूशन देखें हम। ठीक है, तो सॉल्यूशन की बात करें, अपना पहला पद क्या है 11, जिसको हमने क्या माना था, ये माना था। अगला पद क्या है, ठीक है, अपना पहला पद क्या है, ए बराबर 11। ठीक है, इक्वेशन। दूसरे की बात करें, ए प्लस डी बराबर क्या है अपना, ये है अपना 8। ठीक है, आगे बात करें, यदि इसमें देखें अपना 150 में वो -150 कौन सा पद है जो इसकी वैल्यू है। ठीक है, तो इसके लिए देख लेते हैं हम। तो अपना यह है 8। ठीक है, तो अब इधर देखें हम, तो इसमें लिख रहे हैं हम जैसा कि हमने बताया था आपके लिए, टी एन बराबर एल बराबर लिख सकते थे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यदि बात करें डी यानी सार्व अंतर की बात करें, तो सार्व अंतर क्या होगा अपना, सार्व अंतर की बात कर रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस डी बराबर क्या होगा, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 की बात करें तो A2 यानी 8, तो यहाँ से लिख लेते हैं 8 माइनस 11, तो यहाँ से क्या आया -3। ठीक है, अब यदि बात करें, हमारा पता लगा कि ये 150वां पद यानी L की वैल्यू है, या हम मान लें TN बराबर, तो ये क्या हुआ है अपना -150 बराबर इक्वस टू ये हो गया अपना 11। ये बराबर क्या आया अपना 11। ठीक है, n-1 यानी n-1। ठीक है, इंटू डी की बात करें तो ये कितना आया अपना -3। तो यदि यहाँ से निकाल के देखें और तो ये आ रहा है -150। ठीक है, बराबर यानी इक्वल टू क्या हुआ 11 प्लस इधर देखेंगे -3n, इसको लिख सकता हूँ -3n माइनस माइनस क्या हुआ +3, तो ये क्या हुआ +3। तो इधर निकाल के देख रहे हैं तो ये -150 बराबर, देखो इधर 11 और 3 14, तो इधर निकाल के लाओगे आप तो इधर हो जाएगा अपना 14 माइनस ये कितना आया 3n। तो दूसरी तरफ देखो इधर, तो अपना आया अपने पास 150 -150 -14 बराबर आया अपने पास -3n। तो यहाँ से निकाल के लाए हम, -14 इसमें जोड़ेंगे तो ये हमारे पास आया -164 बराबर आया -3n। तो इसका पता लगा हमको, तो यहाँ से निकाल के ला रहे थे हम -3n, तो यहाँ से निकाला हमने 3n, n की वैल्यू लिखाई थी, इससे कैंसिल आउट ये हो गया, तो 3n बराबर हो गया 164। ठीक है, तो इसमें आपको पता लगा, तो इसके बारे में पता लगा, तो 3n बराबर 164/3, तो यहाँ से आ जाएगा n बराबर 164/3। तो इस प्रकार से आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, तो हमको पता लगाना था कि यह क्या है अपना, क्या ये पी का एक पद -150 है, तो आपको पता लगा कि ये 150वां पद ये हुआ। ठीक है, अब हमको पता लगाना आगे ये 150वां पद है या नहीं। तो अब हमको पता लगा, हमने बताया था आपके लिए एक चीज़ बताई थी कल कि यदि हमारी वैल्यू यदि पूर्णांक संख्या आती है तो वो हमारा पद होगा, पूर्णांक संख्या आती है तो वो हमारा उस श्रेणी का क्या होगा, पद होगा, नहीं तो वो उसका पद नहीं होगा। ठीक है, तो हमको पता लगा, यहाँ से देखो 164/3 करोगे यहाँ, तो 3 से काटोगे 3 पंजे 15। ठीक है, बचे कितने हमारे पास, एक बचा 14 हो गए, 3 चौका 12,
बचे कितने 2, फिर हमारा पॉइंटों में आ रहा है तो इस वजह से ये हमारा पद नहीं होगा। तो ये श्रेणी दी हुई है तो ये हमारा क्या नहीं होगा, पद नहीं होगा। ये आपको पता लगा यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने पर हमको पता लगा कि ये 164/3 यानी -150 अपना इस श्रेणी का क्या है, पद नहीं होगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 तथा 16वां पद क्या है 73 है। तो ये केपी दे रखी है, उसका 11वां पद तो दे रखा है 38 और 16वां पद दे रखा है 73। तो उस एपी का क्या पता लगाना है आपको, 31वां पद पता लगाना है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए पता लगाना है हमको, सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखो एक बार आपको जिसका 11वां पद इसको हम प्रतिशत करें किससे, TN, यहाँ T11 बराबर लिख सकते हैं 21। तो कितना है वो अपना TN बराबर हो गया अपना ये T11 बराबर ये प्लस ये का हमको पता नहीं है कितना है, ये निकालना पड़ेगा हमको n-1 इंटू डी। तो n-1 इंटू डी 11-1 इंटू डी, डी का भी हमको पता नहीं है। तो हम इसके लिए लिख सकते हैं, देखो T11 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास 38। ठीक है, 38 बराबर T11 की वैल्यू कितनी दे रखी है उनको 38, ये प्लस 11-1 तो ये क्या होगा 11-1 होगा तो ये होगा 10D। तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दिया मैंने। आगे की बात करें तो आगे क्या कह रहा है, यदि 16वें पद की बात करें T16 बराबर क्या हो जाएगा अपने पास ये प्लस n-1 यानी 16-1 इंटू डी, डी का भी हमको पता नहीं है तो इसको लिख सकते हैं T16 बराबर जो कितना वैल्यू दे रखी है हमारे पास 73 बराबर हो गया अपना 1 ये प्लस 16-1 यानी 15 इंटू डी। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको पता लगा 73 बराबर ये प्लस 15D, ये आपका क्या होगा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड और फर्स्ट को सॉल्यूशन करना है यानी सॉल्व करें तो क्या निकल कर आएगा अपने पास, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करने पर। तो यहाँ से लिखें हम समीकरण फर्स्ट या सेकंड को हल करने पर, इसको क्या कर रहे हैं हल करने पर, इसको हल करेंगे तो क्या निकल के आएगा अपने पास, देखो यहाँ से तो ये निकल के आएगा अपने पास 38। ठीक है, या हम इधर ले लेते हैं ऊपर इसकी तरफ करके देख रहे हैं तो ये हो जाएगा अपने पास ये है अपने पास, देखो हमने बताया था समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करने पर। तो फर्स्ट और सेकंड को हल कर रहे हैं, तो फर्स्ट और सेकंड को हल कर रहे हैं तो पहला क्या है 38 बराबर ये है अपना इक्वस टू ये प्लस 10D। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इक्वेशन नंबर सेकंड की बात करें तो वो है अपनी 73, या मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, पहले इक्वेशन सेकंड को लिख लेता हूँ सॉल्यूशन करने के लिए। तो इसके लिए हो जाएगा अपने पास 73 बराबर ये प्लस 15 इंटू डी। ठीक है, दूसरा है अपने पास कौन सा, ये है अपने पास 38 वाला, 38 बराबर हो जाएगा ये प्लस 10 इंटू डी। इक्वेशन नंबर सेकंड इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये इनको मैं क्या कर रहा हूँ घटा रहा हूँ, घटाने पर देखो ये हो जाएगा इससे ये इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अपने पास देखो यहाँ से 13 में से 8 गए तो कितने बचे 5, 6 में से 3 गए तो कितने बचे 3 बराबर क्या हो गया अपने पास, इधर देखो अपने 5D। ठीक है, 5D हो गया। अब इससे हम यदि करना चाहें तो इधर कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितने बार गया 7 बार। तो हमको पता लगा डी की वैल्यू कितनी निकल के आई अपने पास 7। अब हमको डी की वैल्यू तो पता लग गई, अब हमको पता लगाना है ए की वैल्यू भी। यदि ए की वैल्यू पता लग जाएगी तो हम ए पी का 31वां पद निकाल सकते हैं ना। देखो अब हम ये इस वैल्यू को निकल के आई है, जो वैल्यू डी की वैल्यू निकल के आई है थर्ड वैल्यू, तो हम इस वैल्यू को क्या है अपना थर्ड इक्वेशन है ना तीसरे समीकरण को जो मान लेकर के आया डी का, इसको हम समीकरण या तो फर्स्ट में रख दें या सेकंड में रख दें। तो फर्स्ट में रखेंगे तो आप रखेंगे देखो 38 बराबर ये की वैल्यू क्या है हमको पता नहीं है। ठीक है, तो ये पता लगानी है 10 इंटू डी की वैल्यू कितनी होगी अपने पास 7। तो यहाँ से अब हमको पता लग जाएगा देखो 38 बराबर
इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये प्लस 70 हो गया अपने पास। ठीक है, तो अब हमको पता लगा यहाँ से, तो 70 इधर लाएंगे या इधर ले जाएंगे अपने पास, तो इधर हो जाएगा ये हो जाएगा 38 माइनस 70 बराबर कितना हो जाएगा ये। तो अब यहाँ पर वैल्यू लेकर के आ रही है नेगेटिव में, देखो कितने निकल के आ रही है अपने पास 38 में यानी 70 में से 38 जाएंगे तो अपने पास कितने बच रहे हैं 32 बराबर ये, तो माइनस के 32। ठीक है, तो ये की वैल्यू निकल के आई हमारे पास माइनस के 32। अब हमको पता लगाना है ये, अब हमारा पूछ रहा है आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 31वां पद ज्ञात कीजिए। तो 31वां पद ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 दे देता हूँ मैं। अब मेरा 31वां पद ज्ञात करना है, तो 31वें पद के लिए लिख सकते हैं T31। ठीक है, बराबर इक्वेस्ट करेंगे अपना, देखो ये की वैल्यू हमको पता लग गई, ये प्लस n-1 इंटू डी। तो T31 बराबर हो जाएगा अपने पास, ये की वैल्यू कितनी है -32 प्लस n 31 माइनस ये क्या हो जाएगा 30। ठीक है, 31वां पद ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा अपना 31 माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है अपने पास 7 निकल के आई, तो अपने पास हो जाएगा यहाँ से देखो, तो ये हो जाएगा T31 बराबर हो जाएगा अपने पास -32 प्लस 30 इंटू 7 कितना हो जाएगा 7 या 21 210। तो T31 बराबर निकल के आ रही, देखो घटाओ यहाँ से, ये कितना बच रहा है, तो 210 में से अपन घटा रहे हैं, देखो 10 में से 2 ये हो गए, 10 में से जो गए तो 8। ठीक है, अब बचा हमारे पास 0 यानी 10 हो गए, 10 में से 3 गए तो अपने पास बचे 7 और बचे 178। तो अपने पास वैल्यू निकल के आई T31 की, वो कितनी थी 178। ठीक है, ये अपने पास वैल्यू हुई। आगे का क्वेश्चन और देखें, अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी एपी का 17वां पद, ठीक है, उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमको यह पता लगाना है कि कोई एपी दी हुई है, ठीक है, उसका 17वां पद है, उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो हमको अभी एक चीज़ नोटिस करना है कि 17वां पद है जो उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो ये तभी बराबर हो सकता है कि 17वां पद और 10वां पद में यदि 7 जोड़ दें तो हम ये बोल सकते हैं कि ये आपस में दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब सॉल्यूशन करें, हम इसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। अभी हम यदि ये लिख लें, ये पी का 17वां पद और ये पी का 10वां पद, 10वां पद प्लस 7 जोड़ दें तो ये आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। प्रश्नानुसार यदि देखे जाएं तो क्या हो रहा है कि 17वां पद बराबर है 10वें पद में यदि 7 जोड़ दें तो वो इससे बराबर हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि 17वां पद उसके 10वें पद से अधिक है, तो हमको 10वें पद में जोड़ना पड़ेगा ना 7, तो 7 जोड़ दिया तो ये आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो देखो यदि यहाँ से निकालना चाहें तो इसका सारवंतर क्या होगा, देखो यहाँ से 17वां पद है, ठीक है, तो T17 बराबर T10 प्लस 7 हो जाएगा। यदि यहाँ से निकालेंगे 17वां पद की बात करें तो ये प्लस 16D हो जाएगा इधर, और इधर देखेंगे तो T10 यानी ये प्लस 9D प्लस 7 ये हो जाएगा ना। तो यदि यहाँ से निकाल के लाएँ तो ये प्लस 60, यदि ये से ये कैंसिल आउट कर दूँ मैं यहाँ से तो इधर क्या बच रहा है 16D माइनस इधर हो गया आपने 9D प्लस 7। यदि मैं इस 9D को इधर भी ले आऊँ तो क्या हो जाएगा अपना 16D माइनस 9D बराबर कितना हो जाएगा 7। तो यदि यहाँ से सॉल्यूशन करोगे आप तो 16 में से 9 गए तो कितना हो गया, बचे अपने पास 7D बराबर क्या हो गया 7। तो यहाँ से निकल के आया D बराबर 7/7 यानी 1। तो हमको पता लगा कि D बराबर कितना आया, सारवंतर 1 आया। तो हमारा जो प्रश्न पूछ रहा था उसका सारवंतर क्या होगा, तो सॉल्यूशन ये हुआ, इसका सारवंतर ये होगा। ठीक है, आगे की बात करें एन के किस, अगला क्वेश्चन है, यदि एक बार पुनः देख लें, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है,
तो T7 वो हो गया अपना 17 बराबर होगा T10 + 7। तो इसके लिए हम जानते हैं, हमने बताया था nवां पद निकालने के लिए ये +n-1 इंटू डी। तो 7वां पद है तो ये कम हो गया 16D, ये हो गया ये +9D + 7। तो हमको पता लगा 16D - 9D बराबर होगा 7। तो ये हो गया 7D बराबर 7, D बराबर निकल के आया हमारे पास 1। तो हमको पता लग गया इसका सार्वंतर क्या हुआ, 1 हुआ। आगे का देखें, यदि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियाँ ये कि 6 ये अपनी 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। तो ये पूछ रहा है कि ये क्या कह रहा है, n के किस मान के लिए दोनों श्रेणियाँ आपस के पद हैं जो आपस में बराबर होंगे। तो यदि हम निकालना चाहें यहाँ से, तो देखो यहाँ से सॉल्यूशन देखें इसका। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, यदि n के किस मान के लिए, यानी हमको n की वैल्यू निकालनी है। तो अपनी बात करें तो ये श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी है। यदि फर्स्ट श्रेणी की बात कर रहे हैं तो इसमें पहला पद क्या हुआ, ये बराबर क्या हुआ 63, ठीक है। डी की बात करें तो डी बराबर क्या होगा 65 - 63 बराबर क्या आया 2। तो अब हम इसके लिए निकाल रहे हैं। तो इसके लिए प्रथम श्रेणी n पद है, इसमें भी ये मान के चल रहे हैं कि इनमें दोनों में n पद हैं। तो n पद हैं तो n का कितने पद हैं वो वैल्यू निकालनी है, हमको n की वैल्यू निकालनी है कि वो पद कितने हैं जो n के जिनके लिए श्रेणी आपस में बराबर है। तो हम पहले के लिए निकाल लें। तो इसके लिए मान लें हम Tn बराबर मान लेते हैं, Tn बराबर लिख लेते हैं ये +n-1 इंटू डी। तो Tn यहाँ से लिखना चाहोगे आप, Tn बराबर क्या हुआ, ये का वैल्यू कितनी है 63, ठीक है, +n-1 यानी n की वैल्यू हमको पता नहीं है। तो n-1 इंटू डी, डी यानी क्या निकल के आया 2। तो पहली इक्वेशन तो हमारे पास निकल के आई ये। आगे की बात करें दूसरे के लिए, तो दूसरे जो अपनी श्रेणी है सेकंड सीरीज के लिए क्या होगा ये पी के लिए, तो वो हो जाएगा अपने पास ये बराबर क्या है 3 निकल के। और डी बराबर निकालना चाहें तो डी बराबर क्या निकल कर आ रहा है 10 - 3 बराबर क्या आया 7। अब इसके लिए इक्वेशन लगा रहे हैं हम, इसमें भी Tn बराबर निकाल रहे हैं इसमें भी। तो ये क्या हो जाएगा ये +n-1 इंटू डी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास Tn बराबर ये क्या हुआ अपने पास 3 निकल के आया, n-1 इंटू डी कितना आया 7। ये अपनी हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब ये कह रहा है हमको अब पता लगा है हमने Tn बराबर दोनों ही हैं, तो हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड को दोनों को बराबर कर सकते हैं। n के किस मान के लिए क्वेश्चन है अपना, दोनों समांतर श्रेणियाँ और के पद बराबर होंगे। तो अब यहाँ से निकाल रहे हैं हम, देखो हमने ये यहाँ तक निकाल लिया आपने। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को सॉल्यूशन कर रहे हैं, सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, ठीक है। तो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो Tn बराबर ये हो गया अपने पास समीकरण फर्स्ट या सेकंड से, ठीक है। तो पहले Tn दोनों तरफ है, तो Tn बराबर हो गए। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों आपस में बराबर कर देंगे, इक्वेशन टू 63 बराबर ये हो जाएगा ये लिख रहा है अपने पास 63 प्लस n-1 इंटू डी कितना है अपने पास 2। इधर क्या हो जाएगा अपने पास 3 प्लस n-1 इंटू 7, ठीक है। ये हो रहा है अपने पास। तो देखो यहाँ से सॉल्यूशन कर रहे हैं अपने पास 63 प्लस 2n-2 बराबर इधर क्या हो जाएगा 3 प्लस 7n-7, ठीक है। तो ये अगर यहाँ पर देखें यहाँ पर तो ये कितना हो रहा है, तो 61 दो कैंसिल आउट वो हो जाएंगे कट जाएंगे, तो 61 प्लस 2n बराबर इधर क्या आ रहा है अपने पास 3 माइनस के 7 है तो माइनस के 4 प्लस 7n। यदि हम n की वैल्यू एक तरफ कर लें और दूसरी वैल्यू को दूसरी तरफ कर लें तो अचर पदों को, तो 61 इधर आएगा ये -4 तो कितने जाएंगे पॉजिटिव, इधर होगा 7n - 2n। तो अब हमको पता लगा 61 प्लस 4 हो गए अपने 65
बराबर 7n-2n तो जाएगा 5n। ठीक है, तो यहाँ से हमको पता लगा 5 से कैंसिल आउट करेंगे 13 पंजे 65, तो n की वैल्यू निकल कर आई अपने पास 13। तो हमको पता लगा n के 13 पदों के लिए दोनों श्रेणियाँ आपस में बराबर होंगी। ये हमको यहाँ से पता लगा इस क्वेश्चन से। जो हमारा क्वेश्चन था कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियाँ 63, 65, 67 और 3, 10 और 17 के nवें पद बराबर होंगे। तो हम इसके लिए मान लेते हैं अपना पहली श्रेणी दे रखी है, फर्स्ट श्रेणी है, इसके लिए माना ये बराबर क्या है 63 दिया हुआ है, d बराबर निकाला 2 निकल के आया, tn बराबर निकाल कर लिख सकते हैं tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो tn बराबर हो गया अपने पास, इस प्रकार से ये हुआ। अब आगे दूसरी जो श्रेणी है उसके लिए इस प्रकार से ये निकल के आया। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से सॉल्यूशन किया, tn दोनों बराबर हो गए, तो दोनों की वैल्यू आपस में बराबर कर दी हमने। तो यहाँ से निकल के आया ये, तो ये इस प्रकार से n की वैल्यू निकल के आई 13। तो हमको पता लगा कि n के 13 मानों के लिए दोनों श्रेणियाँ आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम पता लगा सकते हैं। आगे यदि और भी क्वेश्चन देखें हम इसमें, तो आगे क्या कह रहा है, जिस प्रकार से ये दे रखा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणा दें। तो हम एक प्रश्न और देख रहे हैं, देखो इसमें ये प्रश्न दिया हुआ है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। तो आगे का क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है अपने पास 10 और 250 के बीच के मध्य के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, 4 के कितने गुणज हैं। अब हमको पता लगाना है 10 और 4 के बीच में इसके कितने गुणज, मतलब 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। तो आप देखिए एक बार, देखो यहाँ से 250 और 10, तो 10 से ऊपर कितने 4 का गुणज कौन सा हो जाएगा, पहला तो हो जाएगा क्या, सॉल्यूशन निकाल रहे हैं हम, पहला तो हो जाएगा अपने पास 12, अगला क्या हो जाएगा 16, अगला क्या हो जाएगा 20। इस प्रकार से हमको 250 तक जाना है। और 250 से पहले यदि कोई भी पद है वो यदि दो अपने किससे हो रहा है, 4 से वो हो रहा है, डिवाइडेशन हो रहा है, तो अपने पास कितने बचे। तो देखो अब यदि हम 250 में यदि 4 का भाग दे के देखें, तो 250 में यदि 4 का भाग दे देंगे तो पूरा भाग नहीं जा रहा ना, सभी पॉइंटों में जा रहा है, यानी पूर्णांक संख्या नहीं आ रही। यदि पूर्णांक संख्या आ जाती तो हम 250 पे बंद कर देते। तो अब यदि देखा चाहे आप, यदि 249 भी लें तो उसमें भी 4 का भाग नहीं जा रहा। तो अब यदि बात करें 248 की, तो 248 में भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जा रहा है ना। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं, देखो कितने बार जा रहा है, 62 बार। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो हमारे पास लास्ट पद कौन सा हुआ, लास्ट पद हुआ हमारे पास 248। ठीक है, हमको पता लगाना था कि ये श्रेणी जा रही है कहाँ तक जा रही है और ये कितने गुणज है। तो हमको लास्ट में पता लगा 244 और 248, लास्ट पद क्या हुआ 248। अब हमको पता लगाना है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। तो हमको पता लगा कि 248 अपने पास लास्ट पद है। तो हमको बताया था हमने आपके लिए Tn बराबर En बराबर L बराबर लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लिख सकते हैं ना। तो यदि अंतिम पद पता लग गया और फर्स्ट पद पता है हमको, तो हम पदों की संख्या निकाल सकते हैं ना। तो पदों की संख्या निकालने के लिए लास्ट पद कैसा होगा 248, ये कितना है अपने पास 12। ठीक है, कॉमन डिफरेंस का पता ही है, 4 का गुणा जाए तो 4 का डिफरेंस आएगा सभी में। तो ये क्या हुआ अपने पास n माइनस 1 इंटू 4। ठीक है, तो यदि यहाँ से निकालना चाह रहे हैं हम 248 बराबर हो गया अपने पास 12 प्लस 4n माइनस 4। ठीक है, तो इससे यहाँ से निकल के क्या निकल के आ रहा है अपने पास
248 बराबर 12 हो गया प्लस 4n, या मैं इसको नू कर दूँ डायरेक्ट ही, 4 कैंसिल अपना घट रहा है नहीं, तो इसको लिख सकते हैं हम 8 हो गया, 12 में से -4 गए तो 8 हुए, अपने पास 4n। यदि दूसरी तरफ ला रहे हैं हम तो 8 को दूसरी तरफ लाए तो 248 -8 किया और इधर क्या बचा अपने पास 4n, तो यहाँ से निकल के आया 240 बराबर 4n। n इससे काटा तो अपने पास कितने बच निकल के आ रहे 60, n बराबर 60 वैल्यू ऐसी हैं जो ये 4 के गुणज हैं। दो कहाँ से कहाँ तक के मध्य में 10 से 250 के बीच में 4 के गुणज हैं, वो कितने, उनकी संख्या कितनी है 60 है। ठीक है, हम यहाँ से पता लगा सकते हैं कि हमको पता लगा कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज निकल के आए अपने पास 250। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखें तो इसमें क्या करना है हमको। अगला है अपना पास एक एपी दी हुई है। ठीक है, लिख लेते हैं अपना क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है अपना 16 नंबर का, उसको देख लेते हैं एक बार। ये दे रखा है वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद, वह एपी ज्ञात कीजिए, वह एपी ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसका तीसरा पद, जिसका तीसरा पद, जिसका तीसरा पद क्या दिया हुआ है 16 है, 16 है, और सातवां पद 5, और सातवां पद पांचवें पद से, पांचवें पद से 12 अधिक है, 12 अधिक है। हमारा क्वेश्चन है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद तो क्या दे रखा है 16 दे रखा है, और सातवां पद है वो पांचवें पद से 12 अधिक है। हमको ये, जैसा कि हमने पहले भी आपको ये क्वेश्चन कराया था कि इतना पद है जो इतने पद से इतना अधिक है, तो हमने बताया था वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद तो क्या दे रखा है 16 दे रखा है, और सेवंथ पद है जो फिफ्थ पद से 12 अधिक है, यानी 12 अधिक हो गया अपना पास। यदि हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं यहाँ की बात करें तो सॉल्यूशन देखें, पहले हम तो इस कंडीशन को सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, जो कह रहा है यानी सातवां पद है वो T7, पाँचवें पद से कितना अधिक है T5 + 12, ये बता रहा है यहाँ से कि सातवां पद है जो पाँचवें पद से 12 अधिक है। यदि हम दोनों को बराबर कर दें, यानी सातवें पद और पाँचवें पद के दोनों को यदि बराबर करें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं T7 बराबर T5 + 12, लिख सकते हैं ना। तो यदि यहाँ से देखें तो T7 की बात करें तो T7 के लिए लिखेंगे आप, तो ये प्लस कितना आया 7 - 1 × D, इधर लिखोगे आप ए प्लस 5 - 1 × D + 12। आपको कुछ भी पता नहीं है, ना डी की वैल्यू पता है ना आपको ए की वैल्यू पता है। अब हमको यहाँ से ही वैल्यू निकालनी है, तो देखो यहाँ से किस प्रकार से निकालेंगे। तो ये प्लस ये कहेगा 7 - 1 यानी 6D बराबर = हो गया अपने पास। इधर दूसरी तरफ देखो ए प्लस 5 - 1 D × +12, तो हमारे पास क्या बचा 4D + 12। ठीक है, तो यदि यहाँ से कैंसिल आउट करोगे आप, ये से ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 6D और इधर क्या हुआ 4D, तो यहाँ हो गया अपने पास 2D, दूसरी तरफ लाए, इधर क्या हो जाए हमारे पास 12, तो यहाँ से लिख सकते हो आप D बराबर कितना आया अपने पास 12/2, यानी कितना आया अपने पास 6। तो हमको पता लग गया यहाँ से D की वैल्यू कितनी है अपने पास 6 है। अब हमको पता लगाना ये की वैल्यू निकालनी है अपने पास, तो ये की वैल्यू किस प्रकार से निकालेंगे। यदि हम इक्वेशन फर्स्ट में
या हम इसमें रख दें, किसी में रखें। यदि आपको पता लग गया डी की वैल्यू इतनी है, ठीक है। अब यदि हम यहाँ से दूसरी तरीक़ा से भी देखना चाहें तो हम डायरेक्ट दिमाग लगाएं तो अपना तीसरा पद क्या है, ठीक है। तो अब यदि मैं या तो इसमें से रख लेता हूँ, यदि मैं यहाँ से रखना चाहूँ तो अपने पास यहाँ से क्या निकल के आएगा, 5 + 12 है अपने पास, इस प्रकार से ये निकल के आ रहा है टोटल। तो डी की वैल्यू हमको पता लग गया। अब हमको क्या बनानी है, सीरीज बनानी है, तो हमको ईएपी बनानी है। तो हमको पता लगाया कॉमन डिफरेंस, यानी तीसरा पद है। तीसरा पद क्या अपने पास, तीसरा पद है वो क्या है अपने पास, 16 है ना, 16 है। अब हमको पता लग गया कॉमन डिफरेंस ये है, तो सेकंड पद निकाल लें, यानी द्वितीय पद की बात करें, द्वितीय पद। तो द्वितीय पद क्या है कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा अपने, थर्ड पद माइनस, यानी हम इस प्रकार से तो निकालते हैं ना, द्वितीय पद निकालेंगे तो 16 अपना क्या है, तीसरा पद है। यदि इसमें से हम कॉमन डिफरेंस घटा दें जो कितना है 6, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 10। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, ठीक है। या मैं इसको इस प्रकार से लिख हूँ, इसी प्रकार से करें आप, द्वितीय पद बराबर 16 - 6 बराबर हो गया 10। अब फर्स्ट पहला पद निकालें तो पहला पद क्या निकल कर आया अपने पास सेकंड पद तो ये हो गया, थर्ड पद ये हो गया, ठीक है, थर्ड टर्म, और ये हो गई सेकंड टर्म, ठीक है। अब आगे के पद निकालते हैं, पहला पद निकालें तो अब सेकंड टर्म में से यदि कॉमन डिफरेंस निकाल दूँ 6, तो ये हो गया अपने पास फर्स्ट टर्म। इस प्रकार से आपको पता लगा कि ये हमारा फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो ये 4 हो गए। अपनी सीरीज की बात करें तो ईएपी सीरीज किस प्रकार से बन रही है, पहले हो गए 4, फिर हो गए 10, फिर हो गए 16, फिर हो गए अपनी 22, ठीक है। इस प्रकार से 28, इस प्रकार से यहाँ की सीरीज आएगी। तो आपको पता लगा, इस प्रकार से हम पता लगा सकते हैं कि ये अपनी सीरीज हुई, ठीक है। अगला और भी क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन कह रहा है आपका, किसी ईएपी के चौथे और 8वें पदों का योग, ये कह रहा है अपने पास। अगली क्वेश्चन है अपना, ये अगला क्वेश्चन है अपने पास, किसी ईएपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 दे रखा है, कोई ईएपी दे रखी है। क्वेश्चन नंबर है 80। ये कह रहा है किसी ईएपी के, कोई ईएपी दे रखी है, ईएपी के चौथे और 8वें पदों का योग, 8वें पदों का योग क्या दे रखा है आपके पास, 24 दे रखा है, ठीक है, 24 है, 24 है। आगे क्या दे रखा है, तथा 6वें पद और 10वें पद और 10वें पद पदों का योग दे रखा है, वो दे रखा है आपके पास 44, ठीक है, 44 है। इस श्रेणी के, इस ईएपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करो, ठीक है। ये आपको पता लगाना है। ये ईएपी दे रखी है, उसके चौथे और 8वें पदों का योग तो दे रखा है 24, तथा 6वें और 10वें पदों का योग दे रखा है 44, 44 दे रखा है। इस ईएपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करने हैं हमको, ठीक है। तो हमको पता लगाना है, अब इसको सॉल्यूशन करना है। तो इसके लिए देख लेते हैं हम, सॉल्यूशन देख रहे हैं। ईएपी के चौथे पद यानी T4 + T8, इन पदों का योग कितना दे रखा है 24, ठीक है। ये तो हो गए अपने पास फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। यदि हम इसको और भी क्लियरिफाई करके लिखें तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, T4 तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पर A + 3D, इसको लिख सकते हैं A + 7D बराबर क्या हो गया 24।
यदि इसको और लेकर क्लियरिफाई कर रहे हैं हम, तो 2 ये हो गया अपने पास, इधर हो गया 10D बराबर हो गया 24। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड की बात करें, ये तो हो गया अपने पास फर्स्ट। सेकंड प्रकार का क्या कह रहा है, सेकंड प्रकार का कह रहा है अपने 6वें और 10वें पदों का योग। 6वें यानी T6 + T10 पदों का योग कितना दे रखा है, 44। ठीक है, तो आगे हम लिख रहे हैं, तो इसको लिख सकते हैं A + 5D, इसको लिख सकते हैं आप, ये इसको लिख सकते हैं A + 9D बराबर हो गया अपने पास 44। अब इसको और आगे सॉल्यूशन कर रहे हैं अपने पास, तो 2A 9 और 5 कितना होगा 40, 3D होगा, इधर हो गया 44। इक्वेशन नंबर 2। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करने पर, समीकरण फर्स्ट या सेकंड को हल करने पर, ठीक है, हल करने पर, ठीक है, समीकरण फर्स्ट या सेकंड को हल कर रहे हैं, तो इसमें क्या निकल के आ रहा है अपने पास, देखो ये हो जाएगा अपने पास A + 5D, ये था अपने पास A + 2D, इसमें से इसको कैंसिल आउट करेंगे आप, पदों का योग बराबर यह है, तो इस AP के प्रथम 3 पद। तो देखो पहले लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड को, 2A प्लस कितना होगा 14D बराबर हो गया अपने पास 44। इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें अगला है, इसमें से क्या हो रहा है अपने पास 2A + 10D बराबर हो गया अपने पास 24। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। देखो यहाँ से क्या हुआ, इससे कैंसिल आउट हुआ, ये होगा अपने पास 4D बराबर, इसमें से जाएंगे तो 44 में से 24 जाएंगे तो कितने बचे अपने पास 20। तो यहाँ से निकाल रहे हैं D वैल्यू निकल गया है अपने पास 5। अब हमको पता लग गया है D की वैल्यू 5। अब इस AP के प्रथम 3 पद ज्ञात करने हैं हमको D की वैल्यू तो पता लग गई, ठीक है। अब हमको ये पता लगाना है कि इस श्रेणी के प्रथम 3 पद हैं, उनके 3 पदों कौन कौन से होंगे। तो इसके लिए देख रहे हैं आप, देखो यदि यहाँ से हमको पता था कि जो अपने T4 और T8 थे उन पदों का योग कितना अपने पास 24 है, तो हम इसको रख लें, यदि इक्वेशन फर्स्ट में रख दें, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर ये की वैल्यू निकल जाएगी हमारे पास। देखो यहाँ से ये रख रहे हैं हमने पास 2A यानी 2A, ठीक है, 2A प्लस D की वैल्यू कितनी है 10D है ना, 10D की वैल्यू है 5 प्लस कितना है अपने पास 24, ठीक है। तो ये होगा अपने पास 2A प्लस कितना बचे 50 बराबर हो गया अपने पास 24। दूसरी तरफ निकाल के ले जा रहे हैं हम इसको, तो ये हो जाएगा 2A बराबर 24, दूसरी तरफ जाएगा 50, 24 माइनस 50, तो यहाँ से निकल के आया 2A बराबर कितने हुए अपने पास -26। यहाँ से ये कैंसिल आउट करोगे आप -13। आपको पता लगा ये की वैल्यू आपको पता लगा 13 है, और सारवंतर हमको पता लगा D हो गई, D बराबर 5 है। तो अब आप AP बनाना चाहोगे, आप AP इस प्रकार से बनती है A + D A + 2D, ठीक है। तो हमको पता लगा ये बराबर क्या आया -13, आगे क्या है A + D, तो -13 प्लस D की वैल्यू कितनी है अपने पास 5, ठीक है। अगली क्या है -13 प्लस 2 × 5, तो अब हमको पता लगा अपने पास सीरीज हुई -13, -13 में से 5 जाएंगे तो -8, आगे क्या हुआ -13 प्लस 10 हो गए, तो ये क्या -3। इस प्रकार से आपकी ये क्या होगी सीरीज होगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को आपको समझ में आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है।